हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा अलग अलग स्थिति में अलग अलग पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है इसका चर्चा करेंगे और इसका रे डायग्राम भी देखेंगे। इमेज कैसा बनता है, मतलब इमेज रियल होता है आपका, उसका साइज क्या होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, सारा चर्चा करेंगे। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पोजीशन पर। तो पहला स्थिति है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। कहाँ पर हम लोग पहला सिचुएशन ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और किस मिरर में? कनकेव मिरर में। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक कनकेव मिरर लेंगे और ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर है, तो इन्फिनिट से मिरर तक पहुँचे रे, ये पोल हो गया। तो रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम लोग पैराएक्सियल रे के बारे में पढ़ रहे हैं और वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इन्फिनिट से आ रहा है तो पैरेलल होगा तभी मिरर तक पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगा। तो इन्फिनिट से आ रहा है मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैराएक्सियल रे होंगे। और इस टाइप से एक और रे लिए, जितने भी रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वही क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो जाहिर सी बात है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये जो भी आपने रे लिया है ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये और ये दोनों रे मेरा कहाँ से पास किया? फोकस से पास किया। तो इमेज कहाँ पर बना? फोकस पर बना। और चूंकि रे का रियल इंटरसेक्शन से ये इमेज बन रहा है तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। तो सबसे पहला पोजीशन, तो पोजीशन आपने देख लिया कहाँ पर बना। पोजीशन में लिखेंगे एट फोकस। नेचर, नेचर कैसा हुआ? तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा बात आपका साइज। तो साइज क्या हुआ? वेरी वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब पॉइंट साइज। वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और कैसा? तो पॉइंट साइज में, पॉइंट साइज में। तो ये पहला सिचुएशन हुआ। सेकेंड सिचुएशन कि जब ऑब्जेक्ट जो हो आपका इन्फिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो। किसके लिए? आपका कनकेव मिरर के लिए। तो दूसरा सिचुएशन हम लोग इसका, आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके बताते हैं। सेकेंड नंबर क्या हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में स्थित हो। तो सेकेंड नंबर हम लोग लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट या बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट रखा हुआ हो, कहाँ? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इन्फिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहे कि हम लोग किस मिरर के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग कनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या सिचुएशन का है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच हो। तो ये कनकेव मिरर हम लोग ले लिए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुए हम लोग इसको खींचते हैं। इधर इन्फिनिट है, ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखा हुआ है इन्फिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच।
अब इससे हम लोग 2 रे भेजेंगे। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिए, जो हर हाल में आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर पार करेगा, तो फोकस से होकर पार करेगा। दिखा दिए कि ये फोकस से होकर पार कर रहा है। एक रे हम लोग पोल पर भेजते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर भेजते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पार करेगा वह जाकर मिरर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर किसी सरफेस पर कोई रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है तो उसी पाथ पर वह क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ये गया और इसी पाथ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 2 रिफ्लेक्टिंग रे यहीं पर कट कर रहा है, तो यही इसका क्या होगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा। यही आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर यह ए बी है तो इसका इमेज क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। तो आप देख रहे हैं कि किरणों के मतलब आफ्टर रियल इंटरसेक्शन इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। और उल्टा भी है। और पोजीशन क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है। और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यह क्या होगा, छोटा होगा। तो 3 बातों को हम लोग लिखेंगे। पहला नेचर, ए में नेचर लिखते हैं। तो नेचर क्या हुआ, प्रकृति जिसको कहते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। बी में आपका पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ इमेज बना, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज का मतलब मैग्निफिकेशन बता रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन कैसा है, तो इमेज के इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या इसी को डिमिनिश्ड भी कहते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये सेकेंड सिचुएशन में हम लोग देखे। थर्ड सिचुएशन देखिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड में तीसरा स्थिति लेते हैं हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, मतलब सी पर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो देखिए इसका रे डायग्राम, ये मेरा कनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हुआ, और यहाँ हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देते हैं सी। अब यहीं कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हर हाल में कहाँ से पार करेगा, फोकस से पार करेगा। तो ये फोकस से पार करते हुए दिखा दिए। अब एक रे हम लोग पोल पर भेजते हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो जितना एंगल पे आया है उतना ही एंगल पर ये आपका रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो कुछ यहीं कट कर रहा है, तो यह इमेज हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ए बी, तो इसका इमेज क्या बना, ए डैश ए बी डैश, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। तो इसका आप क्या लिखेंगे, नेचर में क्या हुआ, चूँकि रे के रियल इंटरसेक्शन से बना है, तो नेचर हुआ आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी है और क्या है, उल्टा है। जनरली रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। ए में बी आपका पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ इमेज बना, तो एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी में साइज,
तो साइज क्या हुआ, इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट या इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर, ऑब्जेक्ट साइज या ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। तो इसका हम लोग देखें थर्ड सिचुएशन। आगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होता है तब कैसा इमेज बनेगा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको देखिए। तो 4 नंबर 4 में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो 4 में क्या है, क्या सिचुएशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। किस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर हम लोग ले लिए। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर दिखाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यह हुआ एफ। ऑब्जेक्ट जो है यही दोनों के बीच में है, कहीं यहाँ पर हम लोग ले लिए। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे जो कि हर हाल में फोकस से होकर पार करेगा, दिखा दिए फोकस से पार करते हुए। एक पोल पर हम लोग रे भेजते हैं और जितना एंगल से ये आया है, इंसिडेंट हुआ है, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर दोनों कट कर रहा है, तो यही है मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। यह ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश। तो क्या देखें कि इमेज जो है इन्फिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, और चूंकि रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है इसलिए इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ए में नेचर क्या बताइएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और दूसरा पोजीशन बी में, तो पोजीशन क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, और सी में साइज, तो साइज में क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। ऑब्जेक्ट। अब अगला सिचुएशन, यही ऑब्जेक्ट कहाँ पर हम लोग रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो आप इसको देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन क्लियर करते हैं। तो 5th नंबर क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो ये कनकेव मिरर हुआ, और ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल से होकर पास करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यही आपका क्या है, फोकस है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच होगा। ये बराबर r/2 हम लोग प्रूव किए थे। यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर निकलेगा। ये फोकस से होकर निकला। अब एक रे हम लोग पोल पर भेजते हैं जो कि उतना ही एंगल से आपका रिफ्लेक्ट होगा जितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ है, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए। ये हुआ, ये भी क्या हुआ, आई। अब देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है ये आपस में पैरेलल हो गया है। तो दो पैरेलल लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इन्फिनिट पर इंटरसेक्ट करता है।
तो कहने का मतलब इसका इमेज बनने का जो संभावना है वह कहाँ पर है, इन्फिनिट पर है। और जैसे जैसे दूर होते जाएगा इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। तो नेचर में क्या हुआ, नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, अगर उधर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड लिख लीजिएगा। पोजीशन कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी, और आपका साइज क्या होगा, तो साइज वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, बहुत बहुत बड़ा। किससे बहुत बहुत बड़ा, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत बड़ा। अगला सिचुएशन कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच हो, तो इस सिचुएशन में देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है। तब तक आप इसको देखिए। A6 नंबर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। एक सिचुएशन और है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये कनकेव मिरर, ये मेरा पोल और ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, यहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो पहला रे तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, निकल गया फोकस से। दूसरा हम लोग कहाँ से भेजेंगे, तो पोल पर भेजेंगे, जो कि उतना ही एंगल बनाते हुए आपका निकलेगा। अब देखिए इधर ये फैलता हुआ लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो इधर कहीं कटने का उम्मीद नहीं है। पीछे बढ़ाएंगे, आपका इस टाइप से, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, तो यही इमेज बना A डैश B डैश, जबकि ऑब्जेक्ट है मेरा क्या, AB। तो आप क्या देखें, रिफ्लेक्टेड रे के आपका रियल इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। और साइज में ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, बड़ा हुआ। पोजीशन क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर हुआ। तो नेचर यहाँ लिख देते हैं, नेचर, तो इमेजिनरी और कैसा, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। आपका पोजीशन, पोजीशन कहाँ बना, तो बिहाइंड द मिरर, और साइज क्या हुआ, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका 6 नंबर। 7 नंबर सिचुएशन के ऑब्जेक्ट जब पोल पर हो तब वैसे स्थिति में जब पोल पर होगा तो उसका रे डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इमेज का संभावना, इमेज जो होगा आपका वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। पोजीशन कहाँ होगा, पोल पर ही होगा। और साइज क्या होगा, तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा। क्या देखें कि कनकेव मिरर में आपका रियल और इमेजिनरी दोनों प्रकार का इमेज बनता है। रियल इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा, बराबर और बड़ा, तीनों कंडीशन का इमेज बनता है। तीनों, बड़ा भी, छोटा भी और बराबर भी। लेकिन इमेजिनरी इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा नहीं बनता है। किस में, कनकेव मिरर।
कभी भी छोटा नहीं बनता, इसका मतलब बराबर बन सकता है। बराबर कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट पोल पर हो, जिसका कि रे डायग्राम संभव नहीं है। तो ये इसका कंक्लूजन हुआ। एक बात और कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिट पर रखते हैं तो फोकस पर, इन्फिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, जब सेंटर पर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज आपका किधर बना? सेंटर और इन्फिनिट के बीच। जब फोकस पर रखे तो इन्फिनिट पर, और फोकस और पोल के बीच रखे तो मिरर के पीछे, पोल पर रखे तो पोल पर ही। यही बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मैग्नीफिकेशन, तो इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के बराबर भी होगा, 1 से छोटा भी होगा। जब रियल इमेज होगा तो निगेटिव में आपका 1 से छोटा भी होगा, लेकिन पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। मतलब इमेजिनरी इमेज कभी भी वस्तु से छोटा नहीं बनेगा। कब? जब मिरर कनकेव हो तो इस तरह से आप देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे। वीडियो को हमेशा अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। जो विद्यार्थी नहीं सब्सक्राइब किए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।